आपनो सरकार पर सगड़ा में स्वागत है। मैं थारो आपनो सुरेंद्र कुमार रासूवाला और आज आप संग्रिया विधानसभा के अंदर हाँ और अठा अपना बातचीत होगी अभिमन्यु जी पूनिया जगह की कांग्रेस पार्टी की टिकट का प्रबल दावेदार माने जाने लग रहा है, यूथ है। तो आज ऐसा बातचीत करांगा जानांगा आंगा बारे में और पार्टी के बारे में चर्चा है। तो पहला तो जी थारो अपना चैनल आपनों काम आपनो सरकार पर बहुत बहुत स्वागत है साहब। थैंक यू, धन्यवाद साहब। तो सर जी साहब मान के चलो बिया तो लगभग थाना यूथ है तो सगड़ा जाना ही है और अपना चैनल का माध्यम से आज थे थारो परिचय देगा ताकि और भी जगह अपने वीडियो का माध्यम से देखने ला रहा है थार परिचय में पूरा वाकिफ हो सका है। तो पहला थारो परिचय देखो, अभिमन्यु पूनिया युवा कांग्रेस के प्रथम डेलीगेट, NSU पूर्व राजस्थान अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय से जनरल सेक्रेटरी रहा और संग्रिया इलाके का रहने वाला हूँ। संग्रिया विधानसभा में मेरा गाँव है, तब यहाँ से कांग्रेस की टिकट का प्रयास कर रहा हूँ। कांग्रेस की योजनाओं का जो यूथ कांग्रेस का हमारा राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा लावरू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी बीवी जी, उनके अनुसार चलो पंचायत, डोर टू डोर संपर्क, पहला वोट कांग्रेस को, गांव गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, कांग्रेस जनों से, आम जनों से कांग्रेस की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। तो जी साहब आप युवा हो थे राजनीति के अंदर जहाँ धीरे धीरे क्यों नहीं तो जी साहब थे राजनीति काफ़ी मतलब पॉपुलर थे हो चुनाव कॉलेज सत्र का करा तो थाना काफ़ी यूथ जाना है। तो मैंने बताओ थे जी साहब राजनीति मानो एक पढ़े लिखे हो कोई नौकरी की साइड में भी जा सका पर राजनीति के अंदर ही क्यों राह चुने हैं थे, राजनीति के अंदर ही क्यों आए हो? देखो, राजनीति नहीं करना भी एक मतलब, अगर राजनीति नहीं करोगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति नहीं करेगा तो वो भी मूर्ख कहलाएगा। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपने लोगों को, युवा साथियों को मुख्य धारा के अंदर ला सकते हो, चाहे सामाजिक स्थिति की हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। राजनीति के बिना आप अपना, आज कोई व्यक्ति जब जाता है कहीं ना कहीं काम करवाने, कहीं ना कहीं कार्य करवाने जाता है तो कहीं ना कहीं उसको भी राजनीति आड़े आती है। चाहे व्यक्ति का सामान्य, गांव का सामान्य व्यक्ति हो, गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी व्यक्तित्व से उसका जुड़ाव रहता है। और राजनीतिक जो चीज़ कहते हैं, अगर आप सही दिशा में राजनीति करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें आप अपने लोगों का भविष्य को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर, किसानों के भविष्य को लेकर मजबूती से अपनी बात रखोगे तो राजनीति कोई बुरा काम नहीं है। मैंने तो विश्वविद्यालय, NSUI, राहुल गांधी जी की सोच थी, पायलट साहब की सोच थी कि नए लोग राजनीति में कैसे आ सकते हैं। आज हम सामान्य परिवार से हैं, यहाँ से पढ़ने गए थे जयपुर गए, NSUI की विचारधारा से जुड़े और उसमें जुड़ाव करते करते हम कांग्रेस के मुख्य धारा के अंदर अगर हमें मौका मिला तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की सोच है, उसी की वजह से आज हम आपके साथ बैठे हैं। तो सर जी साहब युवा की बात करा, आप कोई भी चुनाव है आपका भी युवा भी आगे होना चाहिए। युवा अपना संग्रिया के अंदर भी और भी युवा जगह टिकट की दावेदारी, बड़ा बड़ा नाम भी है। तो लिस्ट बड़ी लंबी है। कांग्रेस पार्टी की बात करा 10 कैंडिडेट्स की लिस्ट है और कठिन जी साहब थारा सामने एक बड़ी चुनौती भी है भी टिकट किन्ने मिलेगी। बात तो अभी तक सवालिया निशान चलने भी लग रही है, चर्चा भी चलने लग रही है। विपक्ष पार्टी की बात करा सर, तो विपक्ष का पार्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ा नाम भी है। अगर थाना टिकट मिलने लग रही है संग्रिया विधानसभा के अंदर तो थार समय क्या चुनौती रहेगी? बड़ी बीजेपी विपक्ष पार्टी की बात करा तो बंग ऊपर कोई भी अगर टिकट लेके आना रहे तो देखो, चुनौती है अभिमन्यु पूनिया की नहीं है, चुनौती पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए है संग्रिया विधानसभा में। क्योंकि संग्रिया विधानसभा में 10 साल से हम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ा, कम से कम वो कमियां हमारी भी रही, उसके अंदर मैं कमी नहीं मानता कि मेरी नहीं रही, कहीं ना कहीं हमारी सबकी कमियां रही ताकि हम यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। कांग्रेस पार्टी ने मौका काम करने का दिया है। मैं टिकट मांग नहीं रहा, मैं टिकट मांगने के लिए गया हूँ, मैं टिकट मांग रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए। मेरे को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में NSUI की टिकट दी, NSUI से जिला अध्यक्ष बना, NSUI का प्रदेश अध्यक्ष बना, तो राजस्थान के युवाओं का साथ था। राजस्थान के युवाओं ने मुझे मौका दिया और पार्टी ने मुझे मौका दिया। मेरे क्षेत्र के युवाओं ने मुझे तन मन धन के साथ सहयोग किया है, तब जाकर मुझे राजस्थान के अंदर पहचान मिली है। कहीं ना कहीं जिसका घर ही मजबूत नहीं होता तो वो पूरे राजस्थान में मजबूत नहीं हो सकता। मेरा संग्रिया विधानसभा का हर एक युवा साथी मेरे साथ पिछले 15 सालों से तन मन धन के साथ मेरा सहयोग कर रहा है, तब जाकर मेरी स्थिति राजस्थान के अंदर 3-3, 4-4 बार मौका मुझे मिला है। तो युवाओं का सहयोग, युवाओं का साथ और पार्टी ने
नीचे के कैडर के लोगों को आगे लाने के लिए काम किया है। राहुल गांधी जी की सोच थी कि चुनाव प्रक्रिया यूथ कांग्रेस और एनएसयूएम चलाई, नहीं हम जैसे परिवार के लड़के कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कांग्रेस की टिकट भी मांगेंगे या कांग्रेस के लिए कहीं हम काम करने का या कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर हमें कोई अग्रिम पंक्ति में बैठने का मौका मिलेगा। आज ये मौका मिला है तो इसलिए मिला है क्योंकि हॉस्टलों में हम पढ़ने गए, जयपुर पढ़ने गए, एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़े, एनएसयूआई से जुड़कर एनएसयूआई की सबसे छोटी इकाई होती है कॉलेज इकाई, उस कॉलेज इकाई का अध्यक्ष मैं रहा हुआ हूँ और कॉलेज इकाई के अध्यक्ष से लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश सचिव रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष बना और पूरे जिलों में मुझे काम करने का मौका मिला। फिर यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ, यूथ कांग्रेस में मुझे काम करने का मौका दिया। सबसे ज़्यादा मत मुझे राजस्थान के युवाओं ने दिए, 7 लाख नौजवान साथियों ने मुझे वोट गिरा 20 लाख नौजवान साथियों में से। तो कहीं ना कहीं युवाओं ने मौका दिया और पार्टी ने मौका दिया है। तो पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी के लिए काम करना है, टिकट देना नहीं देना वो पार्टी का काम है, नेताओं का काम है। तो जर्सी जी साहब बात कर ला रहा विपक्ष पार्टी बीजेपी की, तो सरकार की जी योजना बंद देखता हूँ यहाँ मोदी जी भी योजना चलाई है, हाल ही में 22 सिलेंडर पर है और भी बाकी अब बातचीत चलने ला रही है और किसाना खातर बे भी 2000 रुपया जगह किसाना देने लाग रहे हैं। तो इनको पर थारो के विचार है विपक्ष पार्टी पर? मोदी जी जब चुनाव आ रहे हैं तब 2000 रुपये देने के लिए किसान निधि, किसान योजनाएं, ये अब जब उनको पता है कि 2024 में हमारी छुट्टी होने वाली है क्योंकि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी जी का अभी जो जिस प्रकार से वो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से भाजपा बौखलाई हुई है और भाजपा बिना बेवजह आरोप कांग्रेस पर लगाने का काम कर रही है। जबकि सबसे ज़्यादा किसान विरोधी नरेंद्र मोदी है, 700 किसानों ने शहादत दी। सत्यपाल मलिक जी उनकी विचारधारा के थे, भाजपा की विचारधारा के थे, किसान कौम से आते थे, उन्होंने उसको लेकर अपनी विचारधारा को छोड़ने का काम किया। तो सबसे बड़ी बात है तो 700 किसानों की शहादत के बाद देश के मुखिया ने माफ़ी मांगी देश के किसानों के साथ। एमएसपी का जो वादा किया कहाँ गया एमएसपी? आज किसानों को, आज भी किसान अगर एमएसपी आएगी तो किसान को उचित मूल्य मिलेगा। हमारा क्षेत्र हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र है, राजस्थान का प्रथम किसान बेल्ट क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा अन्न भंडार हमारे जिलों में होता है। तो हमें मिल क्या रहा है, किसान साथियों को मिल क्या रहा है? कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता। और भाजपा तो पूर्ण रूप से किसान विरोधी और युवा विरोधी रही है। किसान और युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी ने अगर 9 साल में कोई काम किया है तो एक काम आप बता दो, 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का हो, 15 लाख खाते में डालने का हो। विश्वविद्यालय एक भी अगर राजस्थान के अंदर उन्होंने कोई खोलने का काम किया, एक भी युवाओं के लिए कोई योजना वो लेकर आए तो आप मुझे नाम बता दो उस योजना का। तो सर जी साहब गुलाबी सुंडी की बात चला, सारों ज़्यादा चर्चित नाम गुलाबी सुंडी पर चलने ला रहे हैं और वोटा का सागा बात चलने ला रही है। विपक्ष पार्टी के मैं गए हूँ, बस मैं बातचीत भी करी है तो बंग वो एक ही कहना है कि गुलाबी सुंडी में घटने घटी कांग्रेस पार्टी को हाथ है, मुख्यमंत्री गहलोत जी को हाथ है, बीज न बांटन में और है। तो बिंगो पर थारो क्या चर्चा है? देखो बीज मुख्यमंत्री जो मानते नहीं, ये तो सिर्फ झूठी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी बीजबाज, बीज को कौन सी कंपनी है? बीज की कंपनियां केंद्र सरकार की कंपनियों के केंद्र सरकार के साथ उनका टाई अप रहता है, केंद्र सरकार के साथ उनका टाई अप रहता है। कहाँ घोटाला हुआ है? बीज कंपनियों ने घोटाला किया है केंद्र सरकार के साथ। बड़ा मुनाफा केंद्र सरकार को बीज कंपनियां देती है किसान साथियों को मारने के लिए। अगर आज मुकदमा हो, बीज कंपनियों पर मुकदमा करे। मैं तो मांग ही पहली मांग यही है, मैंने तो लिख के भेजा कि बीज कंपनियों के लिए, बीज कंपनियों पर मुकदमा हो और बीज कंपनी के ओनर और जो उसके आज एजेंट कौन है बीज कंपनी के? हमारे किसान के बेटे हैं, लेकिन ओनर कौन है? उसके ओनर पर, मालिक पर मुकदमा होना चाहिए, उस मालिक को जेल में डालने का काम सरकार को करना चाहिए। ये मांग तो हमारी भी है। मुआवजा केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। BT3 BT4 जैसे नरमा जो जिसकी उन्नत फसल है वो हमारे बीच केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही? आज हरियाणा जैसी गवर्नमेंट को मान्यताएं मिल रही है। नेपाल जैसे जो हमारे से गरीब प्रदेश है वहाँ पर ये क्या नाम है नरमा हो रहा है BT4, तो हमारे क्यों नहीं हो सकता? कहीं ना कहीं पूरी केंद्र सरकार और बीज कंपनियों की मिली भगती किसान योजनाओं को मारने का काम कर रही है। मैं तो आज आपको कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसान साथी समय रहते नहीं चाहते तो हमारी जमीन भी केंद्र सरकार और भाजपा सरकार के नुमाइंदे बुआएंगे और हमसे बुआएंगे।
हम वहाँ पर दिहाड़ी करेंगे और हमें भाजपा सरकार दिहाड़ी देगी। ये स्थिति किसान साथियों की हो जाएगी आने वाले समय में। तो सर जी साहब आप युवा हो थे भी और युवा पीढ़ी का साबुन जी देखो भी युवा जी ना चला भी ना देश चला है। तो अब बात है तो नशा के ऊपर आपनो संग्रियो गढ़ है एक कोई भी मेडिकल नशो ले लो चाहे मतलब कई प्रकार को नशो ले लो, तस्करी भी हो है, सगड़ा नहीं बेरो है, मौका का अठा विधायक भी हा और बंग तरफों रोक लगाने की कोशिश करी गई है पर कठते वह कोशिश रही है। और थे अगर जे काल ने विधायक बनो अठे थाने मतलब मौको मिले तो नशा पर थारी के पहले होगी। देखो, मैं विधायक जी के बारे में जिस विचारधारा से वो आते हैं वो विचारधारा ऐसी है, मेरा कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है, लेकिन विचारधारा ही ऐसी है भाजपा कि वो किसी का भला नहीं कर सकती। मैं तो विधायक जी को कहता हूँ उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी है, विपक्षी की क्या भूमिका निभाई है, उससे ज़्यादा विपक्षी की भूमिका तो संग्रिया के अंदर मैंने निभाई है। रतनपुरा के अंदर सोसाइटी को टाला हुआ 25 करोड़ रुपए का, युवाओं के साथ बैठा, कलेक्ट्रेट पे धरना दिया, एमडी को बर्खास्त मैंने करवाया, जबकि एक दिन विधायक ने वहाँ आके नहीं संभाला कि आज किसान साथियों के साथ इतना बड़ा घोटाला हो गया, जबकि राजस्थान में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। हमारा धर्म बनता है कि राज्य के अंदर हमारी भी सरकार है, अगर किसानों के साथ और युवाओं के साथ कोई गलत हो रहा है तो उसकी लड़ाई को प्रमुखता से लड़े, उसकी बात को प्रमुखता से रखे, तब जाकर हम अपने साथियों को, किसान साथियों को और युवा साथियों को मजबूत करवाएंगे। 4.5 साल हो गए विधायक जी नदारद रहे हैं। विधायक जी ने कभी कोई अपने लोगों को, अपनी जनता को, जिन्होंने उनको चुनाव जिताया, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि दिया, राजस्थान की विधानसभा में भेजने का मौका दिया, कभी उन्होंने जनता को नहीं संभाला। चिट्टाग्रस्त का उन्होंने वादा किया था, कहाँ गया चिट्टाग्रस्त? मैंने जो वादे किए आज तक युवाओं से वादे पूरे किए हैं और आज वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मौका मिला तो चिट्टा राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आए तो चिट्टा बिल्कुल मुक्त होगा, नहीं आएगी तो भाजपा के मुख्यमंत्री से भी लड़ाई लड़ने की मेरी हिम्मत है। पूरे राजस्थान के युवाओं को मैं उसका घर भी घेर सकता हूँ। एनएसयूआई का अध्यक्ष था तब भी मैंने घेरा है और अब भी पीछे नहीं हटूंगा अगर क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो, लेकिन चिट्टा मुक्त करा के रहूँगा। यहाँ पर विश्वविद्यालय, शिक्षा और रोजगार की लड़ाई है, वो मुझे लड़नी आती है, वो मैं युवाओं के लिए लड़ने को अभी भी तैयार हूँ और आगे भी तैयार हूँ। तो सर बातचीत थे बहुत बढ़िया बताई, थारा विचार युवा एक हो तो आंगा विचार भी थारा थे साझा करया। अब जानता जानता अपना चैनल का माध्यम से अपने जी की जनता अपन देखने लग रही है और बिया तो लगड़ा सगड़ा लगभग थाना जाना ही है, तो एक प्यारो सो संदेश अपनी जनता जरूर दे के जाओ। देखो, मैं तो समस्त संग्रिया टिब्बी क्षेत्र के आमजन, हर नागरिक, हर एक युवा साथी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि अभिमन्यु पूनिया को राज्य के अंदर जो पहचान मिली वो कहीं ना कहीं यहाँ के युवा साथियों ने तन मन धन के साथ सहयोग किया। और एक संदेश ये भी देना चाहूँगा, आने वाला समय चुनावों का है, हर एक विचारधारा का व्यक्ति आपके बीच आएगा, हर एक विचारधारा के पार्टी के लोग आपके बीच में आएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आए। आने वाले समय में ऐसा नेतृत्व चुने जो आपको राज्य स्तर पर, देश स्तर पर आपकी मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ सके, आपकी बात को रख सके। आपके लिए दलाली प्रकरण, ये जो परिस्थितियाँ जो किसानों और युवाओं के साथ पैदा हमारे क्षेत्र में हुई है, उसको ख़त्म करने का काम कौन कर सकता है, उसका मजबूती से साथ दें और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को 10 साल का बनवास संग्रिया टिब्बी में ख़त्म करें, तब जाकर कांग्रेस के पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो पाएगा। तो धन्यवाद, मोकलो थारो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थे अपने चैनल पर आया, बातचीत थारी साझी रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका, आपने मान सम्मान दिया, आपके पास यहाँ बुलाया और पूरा आदर दिया, थैंक यू। तो आपने सका अभिमन्यु जी पूनिया आंगी खास बातचीत उम्मीद करूँगा थाना अच्छी लगी और तांगा विचार थाना के लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। आपनों काम आपनों सरकार चैनल ने थे सब्सक्राइब करियो, फेसबुक पेज पर फॉलो करियो। सगड़ा ने राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, खम्मा गणी, धन्यवाद।